राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री जी की कृपा से ब्रज में ऐसे काम हो रहे हैं जो कभी नहीं थे। हमारी पीली डायरी ठीक है। 5,500 वर्ष हुए ब्रज को लोगों ने संकीर्ण बना दिया, छोटा 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 करते करते। और संकीर्णवादिता सब जगह आई, हर संप्रदाय में आई। इससे कोई बच नहीं पाया। इसीलिए ब्रज का बहुत बड़ा विनाश भी हुआ। इस विनाश के कारण हम लोग हैं। हम लोगों को में अंदर जो संकीर्णता भरी, उससे नुकसान हुआ। उसके खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रभु देता है। जैसे जब हम कुचापटी यात्रा पहली बार गई तो सभी लोगों ने विरोध किया, ब्रज के बाहर जा रहे हैं। और इसीलिए अनुसंधान नहीं हो पाया था आज तक। डरवा देते थे लोग। धीरे धीरे हिम्मत आई और सीमा यात्रा शुरू हुई। उससे हिम्मत बढ़ी और खोज का काम बढ़ा। प्रमाण भी मिल गया। उसके आधार पर चलने लग गए सब लोग। और कुछ मेवात के गांव निकले जो ब्रज में हैं, जहाँ
हनुमान जी की जन्मभूमि मिली है। कुछ एमपी के गांव, कुछ ये सब जो मेवात था मुसलमान बन गया। तो ब्रज का विनाश इसलिए हुआ, एक तो ये दिल्ली के पास में था, और इसलिए मुसलमानों का बहुत आक्रमण हुआ। वो तो धाम की विशेष शक्ति थी। वृंदावन मथुरा का नाम इस्लामाबाद और मोमिनाबाद रखा गया था औरंगजेब के समय में। चल नहीं पाया, क्योंकि धाम का विनाश नहीं होता है कभी। दूसरा एक ये भी था कि संप्रदायवाद में संकीर्णताएं बढ़ी, और संकीर्णता से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं रही। क्योंकि लोग डरते हैं अपराध से। किसी के गुरु रुष्ट हैं, किसी के कुछ रुष्ट हैं, तो गुरुद्रोह होगा। इस तरह से बहुत सी परिस्थितियां आ गईं। इन सब से लड़ने की शक्ति नहीं है प्रायः। हर साधु अपराध से डरता है। भक्तापराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, ये सब लगा देते हैं। इससे शक्ति महापुरुषों में थी। जिन्होंने, जैसे कबीरदास, माया महा ठगी ने हम जानी। ये सब संसार माया है, इसको समझ नहीं पाता मनुष्य। भक्तों में, साधुओं में, संतों में सब जगह माया घुस गई है। उस माया को पहचानना साधारण जीव के वश की बात नहीं है। उन्होंने लिखा है, कबीरदास का नामी पद है, माया महा ठगी न हम जानी। तिरगुन फांस लिए कर डोले, तीन गुण फंदे हैं फांसी के, और बोले मधुरी बानी। मीठी बाणी बोलती रहती है, फंसा लेती है। कहीं किसी को चेला बनाया, कहीं किसी को चेली बनाया। ये मीठी बाणी बना करके ये माया फंसाती है। ये कबीरदास की हिम्मत है। केशव के कमला भय बैठी, शिव के भवन भवानी। साधारण आदमी डर के मारे सब नहीं कह सकता। गुणावतार में विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता हैं, ब्रह्मा रजोगुण के,
शिव तमोगुण के। ये सब लोग कहते हैं, लेकिन कहने के बाद भी विरोध को सहन करने की शक्ति नहीं है। केशव के कमला लक्ष्मी सात्विकी रूपी है माया का, भवानी तामसी रूप है। जैसे काली, ये नवदुर्गा में तामसी देवी है, लेकिन इसको कहने की शक्ति नहीं किसी में। साधु संतों में भी माया घुस गई। योगी के जोगिन है बैठी, राजा के घर रानी। हम लोगों में माया शिष्या को रूप बना के आती है। और साधुओं में एक परिहास भी चलता है, चेला ठेला कबो न करिए, जब करिए जब चेली, अच्छे अच्छे माल खवावे सो वंदे न केली। तो शिष्या को रूप बना करके माई आई। जोगी के जोगिन हुए बैठे, राजा के घर रानी। मंदिर में मूरत हुए बैठी। ये मूर्ति क्या है? माया है। ये हिम्मत कबीरदास में ही है कहने की। यद्यप भगवान ने भी दशम स्कंद में उत्तरार्ध में मूर्ति पूजकों को गधा कहा है। अध्याय 84 में दशम स्कंद में ऋषियों की सभा में भगवान ने कहा है, ग्यारह 12 13, 84 का 11 12 13। पानी के तीर्थ तीर्थ नहीं है, न यमया न तीर्थानी, न देवा अमृतशिलामया। शिला पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की, सोने की, चांदी की मूर्तियां देवता नहीं है। वे बहुत दिन में जाके पवित्र करेंगे। जन्म भर लोग पुजारी घंटी हिलाते हैं मंदिरों में, और थाल पर नजर रहती है कितना पैसा चढ़ा। सारे जीवन तुमने सेवा किया, क्या फल मिला? और दर्शनादेव साधव, और सच्चे संतों के पास चले जाओ, दर्शन से ही पवित्र हो जाओगे, जो कि मूर्तियों में नहीं जो शक्ति। ये बात भगवान ने कहा है, स्वयं ऋषियों की सभा में कहा है। नाग्निर्न सूर्यो न च चंद्र तारका, न भूर जलम खम क्षसनोथ वांगमनः। अग्नि उपासना यज्ञ आदि, सूर्य उपासना गायत्री मंत्र आदि, चंद्र तारका उपासना ज्योतिर्विद्या में, पृथ्वी जल की उपासना
प्रतीकोपासना, आकाश, वायु, ये सब उपासना से भेद संबंधी पाप हरण करते हैं बहुत समय में। लेकिन विद्वान महापुरुष लोग एक मुहूर्त संग कर लो उनका, केवल 48 मिनट, उसी में भेद संबंधी पाप नष्ट कर देते हैं। भेद बुद्धि एक पाप है, जिस पाप में हर संप्रदाय फंस रहा है, हर साधु फंस रहा है। और उस पाप से तोड़ने की हिम्मत नहीं है। महात्माओं में भक्ति नहीं होती, क्यों? 3 कारण हैं। भगवान बोले 10:84-13 में, एक तो कुणप माने इस मुर्दा शरीर में हमारी आत्मबुद्धि है, हम शरीर हैं, मान सम्मान में लगे रहते हैं। अगर इससे कोई छूट भी जाए तो कलत्र मन स्त्री आदि कितने लोगों ने छूटने की कोशिश किया, लेकिन किसी की स्त्री, किसी का बेटा अड़बंगा बन गए और उनको ब्रजवास नहीं मिला। एक वैष्णव थे, उन्होंने धर्मशाला लिया था गोकुल में, लगभग 58 साल पुरानी बात है। हम ब्रजवास करेंगे, वो मरते मरते मर गए, नहीं ब्रजवास कर पाए। कई लाख की धर्मशाला वैसे ही पड़ी है। क्योंकि उनकी जो स्त्री थी वो इस पक्ष में नहीं रही। फिर वहां से गोकुल से हमारे ब्रज में आए, गहवर वन में उनका प्रेम हुआ। यहां भी नहीं रह पाए, यहां तक कि उनकी लड़की ने एक कमरा बनाया था रस मंदिर में, वो भी नहीं रह पाई। तो भगवान कहते हैं कलत्रादिषु, स्त्री पुत्र पैसा आदि में जब तक तुम्हारी स्वबुद्धि है, मेरी है, मेरापन की बुद्धि है, तब तक तुम संत निष्ठा, भक्त निष्ठा नहीं पा सकते। भौम पृथ्वी के विकार हैं मूर्तियां, कहीं सोने की, कहीं लोहे की, कहीं चांदी की, कहीं पीतल की, हैं सब पृथ्वी के विकार। इनमें इज्ज बुद्धि है, पूज्य बुद्धि है, तो भी तुम संत निष्ठा नहीं पा सकते हो। संत को छोड़ करके घूमते रहोगे दर्शन करते, यहां जाओ वहां जाओ, इस मंदिर में जाओ उस मंदिर में जाओ। तीर्थ बुद्धि सलिले, पानी में तीर्थ बुद्धि है, ये गंगा जी है, ये नर्मदा है, यमुना जी है, गंगा सागर है, तब भी तुम भक्त की महिमा नहीं जान पाओगे।
जनेषु अभिज्ञेषु, अभिज्ञ माने जो भक्ति को जानने वाले संत हैं, उनमें भाव है नहीं तो ये सब लोग गोखर मने गधे हैं। चाहे मूर्ति पूजक है, चाहे तीर्थ स्नान करने वाला है। गो मने पशु, पशुओं में भी नीच पशु है, गधा है, केवल गधा है। इसलिए भक्तों की महिमा कोई नहीं जान पाता। और भक्ति मिलती ही केवल भक्तों के पास, नहीं तो नहीं मिलेगी। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काऊ पाई। उनकी बिना कृपा के नहीं मिल सकती। भगवान राम ने भी कहा, भगत ताफ्त अनुपम सुख मूला, मिले जो होए संत अनुकूला। केवल संत अनुकूल है तो भक्ति मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। इसीलिए ये कबीरदास में हिम्मत है, केशव के कमला वह बैठी शिव के भवन भवानी, जोगी के जोगिन वह बैठी राजा के घर रानी। मंदिर में मूरत है बैठी, तीरथ में भई पानी। कुछ लोग कहते हैं ये नास्तिकों का मत है। नास्तिकों का नहीं, भगवान का मत है। 10:84-13 में भगवान ने कहा है, ये नीच हैं पशुओं में, गोखर मने गधे हैं, जो केवल मूर्ति को ही मानते हैं भगवान, अभिज्ञ जनों में नहीं मानते। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, लेकिन उन्होंने बड़ी मीठी भाषा में लिखा है। बोले तीर्थ जितने हैं ये जड़ हैं। जहां भक्त बैठते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम माने चलने वाले तीर्थ हैं संत, यानी वो जो तीर्थ हैं वो तो जड़ हैं, चलते नहीं फिरते नहीं, एक ही जगह हैं। ये साक्षात तीर्थ हैं। उन्होंने एक सभ्य भाषा में कहा है। कबीरदास ने अक्खड़पने में कहा, मंदिर में मूरत है बैठी, तीरथ में भई पानी। काहू के हीरा हुए बैठी, काहू के कौड़ी कानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी। बोले तो समझाओ महाराज सबको। तो कबीर के गंभीर उक्तियों को उल्टबासी कहा गया है हिंदी साहित्य में। ऐसा लगता है उल्टी पुल्टी बातें हैं, लेकिन अर्थ उसका गंभीर रहता है। जैसे एक उल्टबासी ले लो, मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा, सारा संसार अंधा है,
किसको समझाएं? एक दो हो उन्हें समझाऊं, एक दो तो समझाया जा सकता है। सारा संसार अंधा है तो कहां तक हम समझाएंगे? अंधा क्यों है? सवई भुलाना पेट का धंधा। पेट माने केवल यही नहीं, जो स्टमक, जहां रोटी पचती है। वासनाओं का पेट कभी नहीं भरता है। भगवान ने स्वयं कहा है राजा बलि से, यावंतो विषया प्रेष्ठास्त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम। 8वें स्कंद में बलि की सभा में जब गए हैं, बोले तुम कैसे मूर्ख हो, तुम 3 पग पृथ्वी मांगते हो? 3 पग पृथ्वी में तुम रह भी नहीं सकते हो। उठोगे, बैठोगे, लेटोगे, हैं? 19 का 21। यावंतो विषया प्रेष्ठास त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम। तीनों लोक में जितने प्रेष्ठ प्यारे प्यारे विषय हैं, लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, स्त्री, पुरुष, हीरा मोती, कपड़े लत्ते, मणि माणिक्य, सोना चांदी, ये एक आदमी को, अजितेंद्री को संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान बोले ये इतना बड़ा पेट है आदमी का। हमारा पेट कितना बड़ा है हम समझ नहीं सकते। इसीलिए कबीरदास ने लिखा, सबई भुलाना पेट का धंधा। तीनों लोक के विषय दे दिए जाएं, एक अजितेंद्री को तृप्त नहीं कर सकते। न शुक्नमंति ते सर्वे, उन्हें सामर्थ्य नहीं है। तीनों लोक की स्त्रियां एक आदमी को दे दी जाए भोगने को, उसका पेट नहीं भरेगा। तीनों लोक के एक से एक सुंदर पुरुष एक स्त्री को दे दी जाए, उसका पेट नहीं भरेगा भोग से, वो भूखी रहेगी। यावंतो विषया प्रेष्ठास्त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम नृप। बोले हम लोग मर क्यों रहे हैं? पुंसोयम संस्कृतेर हेतु असंतोषो अर्थकामयो। असंतोष है, तृप्त नहीं होते हैं, और लाओ और लाओ। कहां? अर्थ पैसे में और काम माने भोग पदार्थों में। 2 जगह संतोष है आदमी को। एक अर्थ में, एक काम माने भोग पदार्थों में। काम्यन्ते इति कामा। कभी नहीं उसका पेट भरा आज तक। लाखों जन बीत गए मरते मरते, मरते जीते, मरते जीते। संस्कृति माने चक्कर का हेतु यही है। संस्कृति माने संसार का चक्कर, श्रुति माने चलना, श्री शरणे धातु, श्रुति माने मार्ग, सम्यक संसार माने चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कभी यहां पर बैठने की जगह नहीं है, आराम करने की जगह नहीं है। कुछ देर रुक जाएं, ऐसा संसार में कहीं नहीं, कोई नहीं रुक सकता। मरे, दूसरा शरीर मिल गया, चलते रहो वहां।
चौथे स्कंद में उत्पत्त्यध्वनि शब्द आया है। भगवान जब प्रकट हुए हैं तो सदस्यों ने उनकी स्तुति किया है। क्या कहा है? उत्पत्त्यध्वनि। उत्पत्ति माने जब से जीव पैदा होता है तब से रास्ता शुरू हो जाता है, जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। एक क्षण को भी कोई बैठ नहीं सकता। 4 7 28। उत्पत्ति हुई, अधमन रास्ता शुरू हो गया। चलो, बच्चा पैदा होते रोने लग गया, मां ने दूध पिलाया, हंसने लग गया। तो इसलिए ये ऐसा रास्ता है, चलते रहो, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। और संसार के सुख कैसे हैं? ये उल्टवासी का उदाहरण है। पानी के घोड़ा पवन असवरबा, ढरक परे जस ओस के बुंदा। पानी के घोड़े पर कोई कितनी देर बैठेगा? बह रहा है पानी, लहरें बह रही हैं, हवा लहर को उठाती है, हवा असवार है उस पानी का। पानी के घोड़ा पवन असवरबा, ढरक परे जस ओस के बुंदा। ओस की बूंदें जैसे एक क्षण में चली जाती हैं, वैसे संसार के जितने सुख हैं, भोग हैं, लड्डू पूड़ी है, जब तक मुंह में है सुख मिला, उसके बाद पेट के भीतर चला गया, मल बन गया। गहरी नदियां आगम बहे धरवा। धरवा माने धारा, आगम है, इसका कोई पा नहीं सकता। खेवन हारा के पड़ेगा फंदा। खेने वाली कौन है? बुद्धि या उपदेश करने वाले? ये सब स्वयं फंदे में फंसे हैं। बुद्धि भी हमारी माया में मोहित है। तो क्या समझाएं किसी को? और कोई क्या समझेगा? अंधे को बताओ तुम दक्षिण जाओ तो कैसे जाएगा? पूरब जाओ कैसे जाएगा? उसको दिखाई नहीं पड़ता। घर की वस्तु नजर नहीं आवत, दिना बार के ढूंढत अंधा। प्रभु कहां रहते हैं? प्रभु यहां रहते हैं, हमारे हृदय में सबके। और ढूंढते कहां है? बाहर। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। योगी बन गए, संन्यास ले लिया, क्या हुआ? भगवान मिल गए? कुछ नहीं मिले। न एकांत निवास में।
यही बात प्रहलाद जी ने कहा है। इनके शब्द अटपटे हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। प्रहलाद जी ने कहा भगवान को ढूंढने की क्या जरूरत है। सातवें स्कंद में शायद छठवां अध्याय होगा अंदाज से, नहीं अच्युतम प्रीणय तो बहुआसो असुरात्मजा। तुम असुरों के लड़के हो, लेकिन भगवान को ढूंढने में बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान क्या है? आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् ही सर्वतः। कहीं ढूंढने मत जाओ, तुम्हारी आत्मा है, सब जगह मिलता है। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् ही सर्वतः, सब जगह मिलता है। कहां जा रहे हो ढूंढने? आत्मा शब्द क्यों कहा प्रहलाद जी ने? आत्मा माने होता है आततत्वात् मातृत्वात् इति आत्मा। सर्वव्यापिनी कृपा शक्ति को आत्मा कहते हैं। मातृत्वात् माता ही कृपा करती है। सर्वव्यापिनी मां है, कहीं इसको ढूंढो मत। वो तुम्हारे भीतर है। इसी को फिर दोबारा सातवें अध्याय में कहा है, कोटि प्रयासो सुर बाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्र वत्सता। आकाश को ढूंढने की क्या जरूरत है? छिद्र मने आकाश। पानी में लोटा है, लोटा में पानी है, फेंक दो, खाली हो गया। अब आकाश मिलेगा? बोले नहीं मिला। अभी उसमें वायु है। पानी फेंका, वायु निकालो, तब आकाश मिलेगा। उसी तरह से भगवान तभी मिलेगा जब तुम सब इच्छाओं को निकाल दोगे, सभी कामनाओं को मिला दोगे, हटा दोगे, भगवान मिल जाएगा। हम साधु बन करके लड्डू पूड़ी कचौड़ी मोहन थार हलवा खाने की इच्छा रखते हैं, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान राम ने विभीषण से कहा था, सुंदरकांड में, समदर्शी इच्छा कछु नाही, 48 है, देखें। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। लो, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जैसे लोभी होता है 48 सुंदरकांड, वैसे मैं उस भक्त के पीछे 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 घूमता हूं। जैसे पैसा वाला चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जाए, प्राण दे देगा लेकिन 2 पैसा भी खर्च नहीं करेगा।
तो वैसे ही भगवान बोले मैं प्राण दे दूंगा, ऐसे भक्त को नहीं छोड़ सकता हूं। न हम आत्मानम आशा से, भगवान की प्रतिज्ञा है अम्बरीश के साथ 4थे अध्याय में 9वें स्कंद में, हैं 9:4-64। इन भक्तों के बिना मैं जी नहीं सकता। न हम आत्मानम आशा से मद भक्त ही साधुवीर बिना। उसी बात को यहां भगवान कह रहे हैं, अस सज्जन मम उर बस कैसे, हैं लुभे हृदय बसे धन जैसे। चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, मर जाएगा लोभी लेकिन पैसा नहीं खर्च करेगा। उसी तरह से मैं भी जैसे लोभी होता है, प्राण दे देता है, धन नहीं छोड़ता। और हमारे लिए कैसे होगा? हम लोग पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, साधु बनकर भी बैंक में रखते हैं, पैसा जोड़ते हैं। क्या भगवान मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता। चौपैया रट लेते हैं, भाषण दे देते हैं, लेकिन क्रिया उल्टी है। माया छोड़ो छोड़ो और हमको लाओ। उपदेश का फल यह है कि तुम छोड़ो और हमको लाओ हमारे पास। गली गली लोग भाषण त्याग के कर रहे हैं, गली गली कर रहे हैं, हर सभा में त्याग का भाषण होता है। लेकिन खाली भाषण होता है, त्यागना मुश्किल है। प्राण दे देना आसान है, लेकिन पैसा देना मुश्किल है। ये 8वें स्कंद में कहा गया है। राजा बलि ने शायद कहा है, हैं? क्या? सुलभा पुरुषा राजन युद्धेय तनु त्यजा। तनु मने शरीर छोड़ देना आसान है, सुलभ मने बड़ा आसान है। सूपसर्ग लगाया है, बहुत आसान है वो शरीर छोड़ देना। लेकिन धन का त्याग करना असंभव है। प्राण छोड़ देगा, पैसा नहीं छोड़ेगा। सुलभा युद्ध विप्र से क्या है? यानी वृत्तास्तनुस्तजा श्रद्धाए धन त्यजा। श्रद्धा से धन का त्याग करना असंभव है। लोभी आदमी प्राण छोड़ देगा, बड़ी आसानी से छोड़ देगा, लेकिन धन को नहीं छोड़ सकता। भगवान बोले मैं ऐसा ही प्रेम करता हूं भक्तों से। लेकिन कैसा भक्त हो? इच्छा कछु नहीं। इच्छा नहीं है जिसके मन में, इच्छा नहीं तो हर्ष शोक भी नहीं होगा। पैसा मिला खुश हो गया, पैसा चला गया दुखी हुआ।
भय है मन में पैसा चला न जाए, कोई ले न जाए। हर्ष रोग भय नहीं मन माही। ये तीनों विकार इच्छा से पैदा होता है। हर्ष, चट्टू को लड्डू मिल गया, खुश हो जाता है। भोगी को भोग मिल गया, खुश हो जाएगा। भोग चला गया, दुखी हो जाएगा। भोग के रहते भी भोग चला न जाए, भय रहता है। ये तीनों विकार इच्छा से पैदा होते हैं। भगवान बोले समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। लेकिन हम लोग साधु बन करके ये मंदिर बना, वो मंदिर बना, ये आश्रम बना। अभी हम कल कह रहे थे इनसे, राधा कांत से, ये सज्जन हैं बंबई के। ये हजारों रुपए का एक नमूना बना के लाए थे मान मंदिर बनाने का। बहुत पैसा खर्च किया। बोले मान मंदिर से बड़ी ब्रज की सेवा हो रही है, मान मंदिर बढ़िया बनना चाहिए। लेकिन अपने मन की चोरी बताते हैं, हमारे मन में नहीं था मंदिर बड़ा बनाया जाए। ये सब झगड़ा है, मंदिर बनाओ, पैसा लाओ, 50 लाख लाओ तो कम है, करोड़ लाओ तब कम है। एक से एक मंदिर बन रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा है अपने मन के अंदर मंदिर बनाओ भाई। जहां आज तक कभी नहीं बना मंदिर, वो जो लाए थे नमूना, वो बहुत बड़ा टूट गया बेचारा। उसका हमको भी दुख था। इनका पैसा लगा हजारों रुपए उसको नक्शा बनाने में, वो क्या कहते हैं, डिजाइन बना के लाए थे यहाँ। लेकिन वो उस दुख को मिटाने का एक रास्ता भगवान ने दिखा दिया। यहां ये तो मंदिर का नमूना है, बनाया गया है। ये हमारी छत पर एक छोटा सा नमूना बनेगा, शिखर बनेगा। बाहर से लगे मंदिर है, थोड़े पैसे में हो जाएगा। हमने राधाकांत से कहा इनसे मांग लेना 100 रुपए, और इन्हीं के पैसे से बनना शुरू होगा, कि उनका हजारों रुपए बेकार गया था। इनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तुम नहीं मांगोगे, हम मांगेंगे। लेकिन बहुत बड़ा मंदिर बनाने के हम पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि घर की वस्तु नजर नहीं आवत, देना बार के ढूंढत अंधा। दीपक जला करके हम अंधे ढूंढ रहे हैं। घर में वस्तु है, भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा इच्छाओं को हटाओ, भगवान मिल जाएंगे। सातवें स्कंद में शायद 10वें अध्याय में अंदाज से होगा, मानवो मनसि स्थितान तरेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। क्या है? विमंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान। संख्या क्या है?
7, 10, 9। कामनाओं को हटाओ, भगवान बन जाएंगे, तुम कृष्ण बन जाओगे। घर की वस्तु नजर नहीं आवत, दीना बार के ढूंढत अंधा। दीपक जला करके हम अंधे बन करके ढूंढ रहे हैं भगवान को। कहें कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा। उनकी भाषा ऐसी है, जब मरोगे तो लंगोटी भी निकाल देते हैं लोग चिता पे जलने समय। कफन तक हटा देते हैं। एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा। इसलिए अंधों को क्या समझाना। जो लोग बनाते हैं बनावे, उनका विरोध नहीं है, लेकिन हमने उसी दिन सोच लिया था जीवन में हम ये झगड़ा नहीं पालेंगे। विशाल मंदिर बनाया जाए, बहुत दिन तक पैसा लाया जाए, लाखों करोड़ों, उससे कोई लाभ नहीं है। अगर सामर्थ्य है तो हर प्राणी को ऐसा बना दो, समदर्शी इच्छा नहीं कोई, हर प्राणी भगवान का प्यारा बन जाए। हर मंदिर भगवान का मन मंदिर, भगवान का मंदिर बन जाए। जन जन का मन मंदिर बन जाए। मान मंदिर पर राधा रानी कृपा है। हमारे यहां कोई लड़की पैसा वैसा नहीं चाहती। तमाम बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। इनको ऐसी शिक्षा दी जा रही है, इच्छाओं से दूर रहें। बस जीता जागता मंदिर बन गया है। बोलो। हाँ, वो उस मंदिर में मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरे लिए किया जाए। लेकिन होता क्या है, प्रभु के लिए कोई नहीं करता है, अपने नाम के लिए करता है। कपिल भगवान ने कहा भक्ति तो बहुत चल रही समाज में, लेकिन निर्गुणा भक्ति नहीं है, तामसी है, राजसी है, सात्विकी है। भगवान ने स्वयं ने, कपिल देव ने कहा, देख लो 3रा स्कंद 29वां अध्याय 8वां 9वां 10वां श्लोक। दंभ, हिंसा और मात्सर्य, ये भक्ति को तामस कर देते हैं। दंभ माया माने दिखावा, हिंसा दूसरे का यश नष्ट करना, मात्सर्य होड़ लगाना, सब जगह समाज में ही चल रहा है। मंदिर तो जब बनेगा एडवर्टाइजमेंट पहले से शुरू हो जाता है। तीन चीजें भक्ति को तामस बना देती हैं, और 3 चीज विषय भक्ति को राजस बना देती हैं। विषय, यश और ऐश्वर्य। नाम के लिए, यश माने नाम के लिए, ये मंदिर किसने बनाया था? इन्होंने बनाया।
ये तीन चीजें राजस कर देती हैं। और दो चीजें सात्विक कर देती हैं, विषय, विषय यश ऐश्वर्य। इसको रट लो, बराबर सावधान है कि चलो जीवन में सब गड़बड़ हो जाता है। नाम की इच्छाई और सब गड़बड़ हो गया। मालिकियत की इच्छाई, सब गड़बड़ हो गया। मात्सर्य आ जाता है। बहुत दिन पहले, अब कहना पड़ता है, ये बीमारी हमारे यहां भी घुसी थी। कोई लड़की माला ले जाती थी, इसको पहना देती थी, माधुरी को। तो हमने नोट किया और लड़कियों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने इससे कहा कि तुम माला पहना छोड़ दो। माला पहनने से नुकसान होगा, देहाध्यास बढ़ता है। मीरा बनो, सच्ची मीरा। मूती मूंगा उतार बनमाला पोई। अच्छी साड़ियां, अच्छे वस्त्र, इनकी इच्छा करोगे तो बस गड़बड़ तुम्हारी भक्ति, राजस हो जाएगी। चूनरी के किए टूक ओढ़ लेनी लोई। मीरा बनो अगर सच्चे अंश में भक्त बनना चाहती हो तो। इस दिन से माला पहनना छोड़ दिया इसने। जो नाक भौं सिकोड़ने वाली थी स्थितियां, वो बदल गई। देखो, एक बड़ा विचित्र श्लोक है, चौथे स्कंद में, शायद 10वां अध्याय होगा। या 11वां होगा बस। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज किया भगवान से मिलने के बाद। भगवान मिल गए। भगवान से मिलने के बाद 63 वर्ष सहस्रम, 12 का 13, शशास क्षिति मंडलम, पृथ्वी मंडल पर राज किया। कैसे किया? भोगई पुण्य क्षमम कुर्यम अभोगई अशुभ क्षयम। भाई राजा हैं, खाना पीना पड़ेगा, ये भोग तो ही है, भोगना पड़ता है। रोटी तो हमको भी खाना पड़ेगा। उससे पुण्य नष्ट होता है। उतना ही भोग भोगो जिससे तुम्हारा ज्यादा पुण्य नष्ट न हो। हम लोग साधु हैं, पैसा आता है तो पैसा हमारे बाप का थोड़ी है। करोड़ों रुपए की यात्रा उठती है, बिना पैसे को तो नहीं उठी। उस पैसे को अगर हम रखते हैं तो हम पापी हैं। पुण्य नाश हो जाता है। भोगई पुण्य क्षयम कुर्यम अभोगई अशुभ क्षयम। अभोग माने जब भोग नहीं भोगोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बोले ध्रुव जी कहां पाप करते थे? पाप तो चलते फिरते बन जाता है भाई। जानबूझकर कोई पाप नहीं करता है। अनजान में जाने कितने पाप बनते रहते हैं। वो पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे? तब तुम अभोग उसका त्याग करोगे। कोई कहे हम सिद्ध हो गए, सिद्ध ध्रुव के बाप थोड़ी बन गए हो। भगवान से मिलने के बाद भी यही रखनी चाहिए। वही उसी का नाम भक्त है। और हम लोग भक्त कहाँ हैं? भट्ट हैं। भट्ट ही भट्ट बोलते रहते हैं।
भक्त नहीं है, भट्ट हैं। बोलते समय भटाभट बोलते हैं। इसलिए मनुष्य को समय हो गया, ये पद रह गया। मैं कई समझाऊं सब जग अंधम, सब सारा संसार अंधा है, कोई नहीं समझता है। जय श्री राधे। Yeah.